नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज एक बार फिर से मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास अंक में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति को ग्रहों में सबसे खास और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। इसका हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे खास बात ये कि बृहस्पति का करियर कनेक्शन क्या है और हमारे जीवन और करियर पर ये किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आपके शरीर की टेंडेंसी है कि आपका मोटापा बढ़ेगा या आपका मोटापा बढ़ता हो तो पीला पुखराज सोच समझकर धारण करिएगा, क्योंकि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ने की संभावना थोड़ी हो जाती है। इसलिए अगर मोटापा बढ़ने की टेंडेंसी हो तो पीला पुखराज धारण करने के पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 27 जनवरी के पंचांग के बारे में। दिनांक 27 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 9:10 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 6:37 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 6:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए, इससे पहले जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि बृहस्पति ग्रह के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या संबंध है पंडित जी बृहस्पति का हम सबके करियर से, हमारी जॉब से, हमारे आने वाले वक्त के साथ? देखिए, बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं। जैसा शगुफ्ता ने पहले ही कहा कि ये बहुत शुभ है और हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित भी करता है। हमारे करियर को कैसे प्रभावित करता है, हमारे करियर पे कैसे असर डालता है? देखिए, बृहस्पति जो है ये वित्त का, यानी पैसे रुपए का, कानून का, शिक्षा का और सलाहकारिता से संबंध रखने वाला ग्रह है। फाइनेंस, लॉ, एजुकेशन, कंसल्टेंसी एंड काउंसलिंग, इससे संबंध रखता है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत है तो कम उम्र में आसानी से नौकरी मिल जाती है या कम उम्र में आसानी से करियर शुरू हो जाता है। बृहस्पति नौकरी के आय और व्यय को संतुलित रखता है। नौकरी ज्यादातर देने वाला जो ग्रह है वो है शनि। इसलिए नौकरी हालांकि शनि से मिलती है, लेकिन नौकरी की स्थिरता और उन्नति बृहस्पति से संबंध रखती है। आप नौकरी में कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, इसमें बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो कम वेतन की नौकरी करनी पड़ती है या बार बार नौकरी में मुश्किलें पैदा होती हैं। तो मुख्यतः आप ये समझिए कि फाइनेंस की नौकरी, कंसल्टेंसी काउंसलिंग की नौकरी, एजुकेशन की नौकरी और लॉ की नौकरी के पीछे बृहस्पति होता है। बाकी सारी नौकरियों में आपको सफलता और तरक्की देता है। अगर बृहस्पति कुंडली में फेवरेबल होगा तो नौकरी आप कम समय में, कम उम्र में पा जाएंगे, रोजगार कम उम्र में शुरू होगा और ये रोजगार बेहतर तरीके से आपका लंबे समय तक चलता रहेगा। तो बृहस्पति का नौकरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए।
तो बृहस्पति का करियर के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में आगे विस्तार से बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल पर गौर फरमाने की। तो सबसे पहले आज की 3 राशियों का हाल। तो पंडित जी बताइए कैसा वक्त रहेगा इनका। मेष राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। नए नए दायित्व इस समय आपके बढ़ सकते हैं। हालांकि शाम के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो बहुत हद तक आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बारी आती है आप सभी के सवालों को लेने की। इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप भी किसी प्रकार का कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए हमें अपना सवाल भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल सबसे पहले? जी, पहला सवाल हमें जानकी देवी ने लिखा है। पटना बिहार से लिखती हैं, अपने पुत्र नीरज के बारे में जानना चाहती हैं। नीरज जी की जो जन्म तारीख है वो है 22 जनवरी 1978, 1978। जन्म का समय है इनका शाम को 3:40, और इनका जन्म स्थान है पटना। ये लिख रही हैं कि नीरज के वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, तो वैवाहिक जीवन कैसे बेहतर होगा, उसके वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और मोटे तौर से 2023 पूरा का पूरा बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर 2023 पूरा बीत जाता है तो उसके बाद से चीजें इनकी बेहतर होंगी, लेकिन 2023 में विवाह का मामला और स्वास्थ्य का मामला दोनों ही बेहतर नहीं है। 2024 के फरवरी के बाद से स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके जरूर पहना दें, और साथ ही साथ अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर देखिए मामला कानून के क्षेत्र में करियर बनाने का हो, लॉ के क्षेत्र में आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए? पंडित जी ये बताइए। देखिए, अगर आप लीगल फील्ड में, कानून के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या उपाय करें,
कि इस क्षेत्र में अच्छा करियर बन सके। पहला, जल में केसर डाल करके स्नान करिए। केसर के 2-4 धागे जल में डालिए और उस जल से नहाइए। रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिए। सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा पीले धागे में बृहस्पतिवार को प्रातः अपने गले में पहनिए। ऐसा करने से लॉ फील्ड में आपको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा बेहतर बन जाएगी। वैसे तो शनि और बृहस्पति दोनों न्याय के क्षेत्र के लीगल फील्ड के मालिक हैं, लेकिन शनि अगर आपको लीगल एजुकेशन देता है तो बृहस्पति आपको न्यायिक पद तक पहुंचा देता है, जुडिशियल पोजीशन तक पहुंचा देता है, क्योंकि न्याय के मामले में बृहस्पति को हम न्यायाधीश भी कह सकते हैं। शनि भी न्याय करता है और बृहस्पति भी न्याय करता है। लेकिन अगर आप लीगल फील्ड में न्याय का पद पाना चाहते हैं या लीगल फील्ड में ज्यादा बड़ी सफलता चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति को मजबूत करना होगा। तभी जाकर के न्याय के क्षेत्र में या लॉ फील्ड में बृहस्पति को मजबूत कर पाएंगे और आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हुए अगली 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। चीजें आसान नहीं दिख रही हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको उपहार का, सम्मान का लाभ भी मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। नौकरी में विवादों से बचाव करें। रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, पुराना विवाद इस समय आपका हल हो जाएगा। काम का बोझ आपका कम होगा, लेकिन इस समय अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से वक्त हो चला है आपके सवाल देखने का। तो पंडित जी अब कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें रीना जी ने लिखा है और रीना जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1981। जन्म का समय है सुबह के 9:15। जन्म स्थान है कोलकाता। रीना जी लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य में लगातार कोई ना कोई समस्या हमेशा चलती रहती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाए? रीना जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और राहु की स्थिति ठीक ना होने की वजह से लगातार छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करती हैं।
अक्टूबर 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा, लेकिन मुख्यतः आपको अपने पेट का, अपने डाइजेशन का ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करें कि स्वास्थ्य बेहतर हो, निरंतर समस्याएं परेशान ना करें? सुबह और शाम दोनों समय राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को रोज। पहला काम। दूसरा काम करें, हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। देखिए, लॉ के क्षेत्र का बृहस्पति ग्रह के साथ संबंध क्या है वो आपने समझा, उस क्षेत्र में करना क्या है वो भी आपने समझा। अब पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर मामला फाइनेंस या वित्त के क्षेत्र का हो तो उस अवस्था में हमें बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी? अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो फाइनेंस का अधिपति बृहस्पति है। बैंकिंग का क्षेत्र, फाइनेंस का क्षेत्र, इसका स्वामी है बृहस्पति। क्या करना चाहिए? अगर आप इस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो रोज सवेरे स्नान करके सूर्य के सामने बृहस्पति के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यह मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का और गुड़ का आपको दान करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को अगर आप चने की दाल का दान करें और गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ होगा। अपने साथ में एक पीला रुमाल रखना भी आरंभ कर दें, इससे भी आपको लाभ होगा। तो अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, जहां पर पैसे रुपए का काम होता है, उस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या उसी क्षेत्र में आपका करियर है और आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो बृहस्पति को इन उपायों से आप मजबूत कर सकते हैं और इन उपायों से मजबूत करके आप फाइनेंस के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो लॉ के फील्ड में सफलता कैसे पाएंगे वो जान लिया, और फाइनेंस के फील्ड में सफलता कैसे पाएंगे ये भी जान लीजिए। चलिए, लॉ के क्षेत्र की बात हो गई पंडित जी के साथ, फाइनेंस के क्षेत्र की बात हो गई। अगर मामला शिक्षा के क्षेत्र से हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पंडित जी फिर क्या करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति को गुरु कहते ही हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचिंग का प्रोफेशन है, टीचिंग की जो नौकरी है, अगर आप उसमें सफलता चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। रोज सुबह 108 बार और शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। हल्दी का तिलक अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगाएं। एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आपको हमेशा पहनना चाहिए। और अंतिम बात, अपनी कलम दूसरों को मत दीजिएगा। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, आप टीचिंग में नौकरी करना चाहते हैं, टीचिंग की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या टीचिंग की नौकरी आप करते हैं और उसमें उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये उपाय करने से शिक्षा क्षेत्र आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब वापस लौटते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ और बात कर लेते हैं अगली 3 राशियों का। तुला राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान अभी भी आपको बनाए रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिए। हालांकि राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी मित्र का सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम का दबाव थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। धन का खर्च आपको परेशान कर सकता है। हालांकि देर शाम से आपके दिन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अगली राशियों का हाल भी पंडित जी से जल्द ही जानेंगे। अब बारी आती है आपके सवाल लेने की। तो पंडित जी, अब कौन से दर्शक का सवाल है? जी, अगला प्रश्न हमें विकास ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं विकास। इनकी जन्म की तारीख है 27 जून 1989, 1989। जन्म का समय है रात को 11:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। विकास जी पूछ रहे हैं कि बहुत लंबे समय से नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, लेकिन नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो परिवर्तन की संभावना क्या है और भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? विकास जी, आपको बता दूं कि आप नौकरी में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए जो आपके पास सही समय है वो अप्रैल 2023 के बाद है। अप्रैल 2023 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच का जो समय होगा, इस समय में आप अपने करियर में परिवर्तन करके इससे बेहतर करियर में जा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपके विदेश जाने के और विदेश में जाकर के नौकरी करने के योग भी बनते हैं। तो भविष्य आपका अच्छा है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आप परिवर्तन कर लें और करियर में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे तो पंडित जी, हम ये आपसे समझ रहे हैं कि बृहस्पति का हमारे करियर के साथ क्या संबंध है, लेकिन ये बताइए कि अगर बृहस्पति की वजह से उसके कारण नौकरी किसी शख्स को नहीं मिल पा रही हो तो फिर क्या किया जाना चाहिए? सामान्यतः अगर बृहस्पति कुंडली में जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाए तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति इंडिपेंडेंस पैदा करता है। या अगर कुंडली में बहुत निगेटिव हो जाए तो नौकरी मिलेगी और छूटेगी, यानी नौकरी को बृहस्पति प्रभावित कर देता है। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन बृहस्पति की स्थितियों की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? हर बृहस्पतिवार को केले की जड़ में जल डालिए और केले के पौधे की परिक्रमा करिए। बृहस्पतिवार को चने की दाल और केले का दान करिए। ये उपाय 9 बृहस्पतिवार करिए। अगर आप 9 बृहस्पतिवार लगातार ये उपाय करते हैं या करती हैं
तो आपको नौकरी मिलना थोड़ा सा आसान होगा, या नौकरी में जो बार बार के उतार चढ़ाव हैं वो उतार चढ़ाव निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। पंडित जी, ये बताइए कि अगर बृहस्पति की वजह से आप जो अभी नौकरी कर रहे हैं उस काम में अगर आपको बाधा आ रही है, उस नौकरी में किसी प्रकार की अस्थिरता आ रही है, तो फिर क्या करें? अगर बृहस्पति की वजह से आपकी नौकरी में अस्थिरता आ रही है या नौकरी के मामले में बाधा आ रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और ये जल सूर्य भगवान को अर्पित करिए। इसके बाद बृहस्पति का जो तांत्रिक मंत्र है ये पढ़िए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करिए। एक पीला रुमाल भी अपने साथ में रखिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और जहां तक हो सके बृहस्पतिवार का उपवास भी आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नौकरी में जो अस्थिरता है वो दूर होगी, नौकरी में आपकी प्रगति होगी और सही समय पर सही तरक्की आप कर पाएंगे। और चलिए अंतिम 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का कैसे वक्त रहेगा? मकर राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रिश्तों के मामले में हालांकि समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी। धन की समस्या आपकी हल होगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार के मामलों में व्यस्त रहेंगे। रुके हुए काम इस समय आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार आपको फिर से बता दें कि आप भी अगर किसी प्रकार का कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं अपनी क्वेरी, और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, इस शो का आखिरी और अंतिम सवाल। आज का अंतिम प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है और अनीता जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1986, 1986। जन्म का समय है सुबह के 8:10 और जन्म स्थान है मुंबई। अनीता जी कह रही हैं कि काफ़ी समय से प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन संपत्ति नहीं खरीद पा रही हूँ, तो संपत्ति का लाभ मुझे कब तक हो पाएगा? अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको इसी साल संपत्ति का लाभ होगा। अप्रैल 2023 के बाद मई से लेकर दिसंबर के बीच में आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगी। उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। पहली बात।
सिर्फ आप दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फ्लैट या मकान लीजिएगा उसका टोटल नंबर, कुल टोटल 8 नहीं होना चाहिए। अब आप मकान जल्दी ले लें, अच्छा सा मकान आपको मिल जाए, पैसे का लाभ हो आपको, इसके लिए क्या उपाय करेंगी? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, ये बताइए कि कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह सलाहकारिता का भी ग्रह माना जाता है, तो इस तरफ आगे बढ़ते हुए ये हमारे लिए किस तरह से कारगर साबित होगा? दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है सलाहकारिता, एक होती है कंसल्टेंसी जिसको कहते हैं सलाहकारिता, और एक होती है काउंसलिंग, समझाने की कला। बृहस्पति के पास दोनों है, कंसल्टेंसी भी है और काउंसलिंग भी है। जो बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, जो आपकी बात सुन करके आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं, आपकी बातों का समाधान कर देते हैं, 90% उनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है, क्योंकि वो सलाह देना जानता है, किस समय पे कैसा सलाह देना है, किस तरह से समझाना है। ये कला बृहस्पति के पास जरूर होती है। बुध को हम कंसल्टेंसी का प्लेनेट मानते हैं। बुध भी सलाह देता है, लेकिन बुध की जो सलाह होती है वो ज्यादातर प्रोफेशनल होती है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, जो सलाह देते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं कंसल्टेंट, इंजीनियर होते हैं, या आप अपने प्रोफेशन के कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल वाले पार्ट पे है। उसमें समझाने वाला हिस्सा या आपके साथ जुड़ने वाला हिस्सा नहीं होता है। लेकिन बृहस्पति जब सलाह देता है तो वो एक तो आपकी चीज़ों को समझेगा, आपकी चीज़ों के अंत तक जाएगा, अपना समय खर्च करेगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेगा। तो बृहस्पति वाला जो पार्ट है वो सलाहकारिता के लिए होता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं, लॉ फील्ड में हैं, काउंसलिंग में हैं, मेडिकल में हैं, और आप समझाने सलाह देने का काम करना चाहते हैं बृहस्पति की सहायता से, तो उसके लिए आपको पीले रंग का अधिक प्रयोग करना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। दूसरा, अपने खान पान को शुद्ध और पवित्र रखिए, क्योंकि बृहस्पति की शुभता आपको तभी मिलेगी जब आपका खान पान पवित्र होगा। यानी मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। जितने शुद्ध और जितने सात्विक रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो बृहस्पति कंसल्टेंसी भी करता है और काउंसलिंग भी करता है। बुध केवल कंसल्टेंसी करता है। और अगर कुंडली में बुध भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं और बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे है 27 जनवरी को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 27 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं। धन को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि मई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर इस साल में ठीक बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए अब बारी आ गई है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने की। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या अलग अलग रंग के आसन पर बैठ के पूजा करने के प्रभाव अलग अलग होते हैं? क्योंकि बहुत सारी पूजा में कहते हैं कि लाल आसन पे बैठो, बहुत में कहते हैं काले पे बैठो, पीले पे बैठो। तो क्या आसन का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? देखिए, आसन का जो रंग है आपके,
ये आपके कंसंट्रेशन में, आपकी एकाग्रता में बड़ी सहायता करता है। समस्याओं के हिसाब से पूजा का और आसन का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन लाल रंग का आसन पूजा उपासना के लिए सर्वोत्तम होता है। लाल रंग के आसन पर बैठ करके आप कोई भी पूजा कर सकते हैं। और पंडित जी से जान लेते हैं 27 जनवरी के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 27 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से कर्ज और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज से छुटकारा होगा, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 27 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और पंडित जी, अंत की तरफ बढ़ते हुए आज की गुड लक राशि के बारे में भी जानकारी दे दीजिए कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के रिश्ते निभाने की ताकत के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। सामान्यतः ये संबंधों को निभाने वाले माने जाते हैं और प्रेम संबंधों में भी इनको सफलता मिलती है। रिश्तों का मामला इनका अच्छा होता है। फिर भी अगर आपकी राशि मेष है तो अच्छे रिश्तों के लिए और अच्छे संबंधों के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे आपके रिश्ते, आपके संबंध बेहतर होंगे। और चलिए, बृहस्पति से जुड़े हुए, करियर से जुड़े हुए आज के तमाम उपाय आपने जान लिए पंडित जी से। अब बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जानने की। अगर आपकी कुंडली में विवाह से संबंधित कोई अशुभ योग हो, बहुत बार आप कुंडली दिखाते हैं, लोग क्या कहते हैं, शुक्र नीच का है, कुंडली मांगलिक है, गुरु चांडाल दोष है, विवाह से संबंधित बड़े खराब योग हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। क्या उपाय करना चाहिए? जहां तक संभव हो नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करिए। नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल डालिए और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार पूर्णिमा का उपवास रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो कुंडली के अशुभ योग का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।